नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है राज स्टडी पॉइंट। आप इस पर कक्षा 11, 12 व एसएससी लेवल की तैयारियां कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हमारा मैथ का वीडियो अपलोड हो रहा है। आज से हम लोग रीजनिंग शुरू करने वाले हैं। रीजनिंग में हमने पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रक्त संबंध का लिया है। इसमें आपको मेरे साथ पढ़कर बहुत अच्छा लगने वाला है। हम इसके क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे और कुछ नियम को ध्यान रखते हुए, जिससे कि गलतियां ना हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रक्त संबंध के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फिगर बनाने की आवश्यकता होती है। बिना फिगर बनाए हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सॉल्व करेंगे भी तो उसमें त्रुटि होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फिगर बनता है। उसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए। इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि हम किसको फिगर में किस रूप में व्यक्त करते हैं, किस रिलेशन को, किस संबंध को। ठीक है, अगर यहाँ मान लो कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, अगर इसके पिता की बात की जाए, अगर पिता को दर्शाना हो, पिता को दर्शाना हो तो ऊपर की तरफ तीर का निशान लेंगे और मान लेते हैं इसके पिता कोई भी है। अब पिता की बात कर रहे हैं तो पुरुष की बात कर रहे हैं, और पुरुष की बात जब भी हम करते हैं उसके ऊपर प्लस का निशान लगाते हैं। इससे हमें मालूम पड़ता है कि हाँ ये क्या है, पुरुष है। अगर वहीं इसके माता की बात करता, माता की बात करता तो इसकी माता इसके पिताजी की पत्नी, यानी पत्नी के लिए एक निशान का इस प्रकार से तीर का निशान हम लोग लगाते हैं, है ना। मान लेते हैं इसकी माता सीधे होंगी, क्योंकि ये महिला है इसलिए इनके ऊपर माइनस का निशान। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि किस प्रकार पिता और पुत्र के बीच में संबंध को हम लोग दर्शाते हैं, ऊपर नीचे। और पति पत्नी के बीच संबंध को इस प्रकार से दर्शाते हैं। मान लेते हैं कोई इनके चाचा होंगे, डी होते, तो इनके पिताजी के भाई होंगे, तो भाई के लिए हम लोग कामा का चिन्ह लगा के ऐसे दर्शाते हैं, है ना, ऐसे उनके बीच कामा के, यानी हमें मालूम पड़ता है कि ये भाई हैं। यदि इनके भाई हैं, है ना, अगर इनके चाचा हैं तो प्लस का निशान होगा। हो सकता है इनकी कोई अगर बुआ हो, बुआ की बात करें तो बुआ कौन होती है, पिताजी की बहन होती है। ये चाचा जी हैं, इनकी बहन होगी। तो भाई बहन के लिए हमेशा कामा का प्रयोग करते हैं। और मान लेते हैं ये इनकी कोई बुआ है, उनके लिए क्या करेंगे, भाई बहन का संबंध के लिए कामा का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि महिला है इसलिए माइनस का निशान लगा देते हैं। अभी तक हम लोग एक ही कोई व्यक्ति माने हैं। जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, जहां भी क्वेश्चन में कहीं भी यदि आपको व्यक्ति शब्द मिले तो इसका मतलब आप पुरुष का तय मत समझना। अक्सर लोग को पुरुष से जोड़ करके देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यह ना तो पुरुष की बात करता है और ना ही महिला की बात करता है। व्यक्ति के लिए अगर व्यक्ति शब्द प्रयोग किया है तो इसका मतलब यह है कि वह पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकता है। और जब तक हमें लिंग का पता ना रहे तब तक हम उस पर कोई चिन्ह लगाते नहीं है।
ठीक है, ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको भाई 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 बहन का भी संबंध किस प्रकार से फिगर में दर्शाना है वो आपको मालूम पड़ गया। पिता पुत्र को किस प्रकार से दर्शाना है ये आपको मालूम पड़ गया। पति पत्नी को किस प्रकार से दर्शाना है ये भी आपको मालूम पड़ गया। अगर दादाजी की बात करें तो पिताजी के पिताजी ऊपर जाएंगे, है ना। पुत्र या पुत्री की बात करें नीचे आएंगे, जिस प्रकार से इनके पुत्र या पुत्री हैं। इसी प्रकार से इन्हीं 3 नियमों को आप जानते रहेंगे तो आप पूरे पूरे फिगर को बना पाएंगे। चलो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। अगर कहे ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, इसका बी का, तो किस प्रकार से दर्शाएंगे इसको? दर्शाएंगे ए भाई है तो पुरुष है प्लस का निशान, और भाई के लिए हम लोग कामा का प्रयोग करते हैं, किसका? बी का। ए बी का भाई है लेकिन बी ए की बहन है या भाई है, हमें इस वाक्य में कोई जानकारी नहीं दी हुई है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। यदि जानकारी दी होती तो हम लिखते। दूसरा पूछे, कहे कि ए कामा बी का पिता है, ए बी का क्या है? पिता है। तो कैसे लिखेंगे? कोई व्यक्ति बी रहा होगा, बी प्लस है या माइनस पता नहीं, लेकिन इसके पिता थे ए। कौन थे? ए। तो पिता है तो क्या लगाएंगे हम लोग? प्लस का निशान लगाएंगे, यानी बी के पिता ए है। इस प्रकार से ये फिगर बन गया। तीसरा, अगर कहे कि ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, अब आप कैसे लिखोगे इसको, कैसे बनाओगे? चलो देखते हैं। ए मामा है किसका? बी का। तो सबसे पहले हम जिसका कहे उसी को ले लेते हैं। बी का मामा, मामा कौन होता है? माँ का भाई, है ना। तो पहले तो पिता को लेंगे, कोई पिता होते इनके पता नहीं, इनकी पत्नी होंगी, वाई ले लेते हैं, है ना। तो ये इनकी क्या हुई कि माता हो गई। अब इनका कोई भाई होगा, जेठ भाई होगा, ये क्या होगा? इनका मामा होगा, यानी ए बी का मामा है। तो यहाँ पर आप ए लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप ए लिखोगे, ए को बताया है तो ए लिखोगे। यहाँ पे नहीं दिया है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, है ना, रिलेशन को दर्शाने के लिए। इससे हमको आसान हो गया कि पिताजी है, माताजी है और उनके भाई जी मामा जी है, सीधा सीधा लिखने लगा हमें, है ना। आप जब फिगर बना लेते हो तो आपको चीज़ें इस रक्त संबंध के चैप्टर में कोई भी एकदम स्पष्ट हो जाते हैं, पानी की तरह। ठीक, चलो। तो आप लोगों ने इस प्रकार से समझ लिया। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है,
मीता का भाई है। यदि यदि शीला जो मीता की बहन है। क्या है? मीता की बहन है। मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है। रमेश की भतीजी है। भतीजी है तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? क्या संबंध है? क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले दो चीज देखते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है? चित्र बनाना है। इसका चित्र बनाना है। और दूसरा चीज क्या है? ये देखना है कि किसके बीच संबंध पूछ रहा है ना? किसके बीच संबंध पूछा है। तो यहाँ शंकर और रमेश के बीच संबंध पूछा है, तो इन बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले। चलो सॉल्व करते रहते हैं और समझाते रहते हैं आपको, ठीक है? चलो हम लोग चित्र बनाते हैं। कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है। ध्यान से देखना, शंकर को हम लोग यश से लिखते हैं। शंकर मीता का भाई, भाई के लिए कामा और मीता। मीता जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि हम किसी स्त्री की बात कर रहा है, लेकिन भाई है तो शंकर क्या है? प्लस है। शंकर मीता का भाई हो गया, ये हमने बना लिया। यदि शीला को हम लोग यश से लिखते हैं, ठीक? और ये भी लड़की है तो माइनस का चिन्ह। शीला जो मीता की बहन है। शीला क्या है? मीता की बहन है, यानी बहन के लिए, भाई बहन के लिए कामा का चिन्ह, और यहाँ पे आ गई आपकी शीला। ये लो, आप लोग इसको हटा सकते हो आप लोग। शंकर है, शंकर की बहन मीता, मीता की बहन क्या हो गई? शीला है। जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी भी है। यानी यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है। रमेश की क्या है? भतीजी। भतीजी कौन होती है? भाई की लड़की, है ना? यानी रमेश शीला के चचा जी हैं। तो चचा जी को कैसे दर्शाएंगे? पहले तो इनके कोई पिता होंगे, है ना? नहीं पता है तो हम लोग एक मिनट थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जितना हमने बनाया था उसको बना लेते हैं। शंकर की बहन थी मीता, मीता की बहन थी शीला ना। अब शीला के कोई पिताजी होंगे, मिस्टर यक्स, है ना? और इनके एक भाई जी होंगे, है ना? कौन? इनके भाई जी होंगे। जो शीला के चचा हैं वो है कौन? रमेश जी, है ना? बन गया संबंध आपका। शीला के पिताजी के भाई जी रमेश हैं, यानी इनके चचा है, तो ये क्या है? इनकी भतीजी है। अगर ये इनकी भतीजी है तो ये भी भतीजी होंगे, क्योंकि ये इन्हीं की बहन है। और ये शंकर भी इनके क्या होंगे? भतीजे होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं के भाई हैं।